टेक्टोनिक प्लेट का थ्योरी में क्या था, याद है किसी को? टेक्टोनिक थ्योरी कि वो कितना टाइप का लिथोस्फीयरिक प्लेट था, कौन कौन सा लिथोस्फीयरिक प्लेट था अर्थ सरफेस पे? लिथोस्फीयरिक प्लेट कौन कौन सा था, हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ना, कौन कौन सा लिथोस्फीयरिक प्लेट था? देखो स्पेसिफिक प्लेट था, नॉर्थ अमेरिका प्लेट था, साउथ अमेरिका प्लेट था, अफ्रीकन प्लेट था, अंटार्कटिका प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, आरोबियन प्लेट, अरबी कैराबियन प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, फिलिपाइन, ऐसे 12 टाइप ऑफ प्लेट था। और इस प्लेट का जो मूवमेंट हुआ था, तो मूवमेंट की वजह से जो टाइप्स ऑफ बाउंड्री होता है जिसको हम लोग प्लेट बाउंड्री बोला जाता है, तो वो 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री था। एक था डाइवर्जिंग बाउंड्री, और एक था कन्वर्जिंग बाउंड्री, और एक था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो डाइवर्जिंग बाउंड्री क्या था? हाँ डाइवर्जिंग। और कन्वर्जिंग? हाँ तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बाउंड्री। तो कुछ कुछ टेक्टोनिक भी सेटिंग भी होता है। तो कौन कौन सा सेटिंग होता है? एक होता है, देखो, ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट। फर्स्ट जो होता है ट्रस्ट एंड द फोल्ड बेल्ट। तो ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट क्या होता है? एक टेक्टोनिक सेटिंग होता है, मतलब टेक्टोनिक के वजह से ये सब फॉर्मेशन होता है हम लोगों का अर्थ सरफेस का ऊपर, जैसे रिफ्ट वैली हो गया, और ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट होता है, और भी होता है। जैसे फर्स्ट होता है मेरा ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट। तो ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट। और सेकंड देखो कौन सा होता है, सेकंड होता है मेरा रिफ्ट। फर्स्ट है मेरा ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट। सेकंड होता है टेक्टोनिक जो सेटिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्ट। ग्रेट इंडियन रिफ्ट वैली तुम लोग देखे होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेट इंडियन रिफ्ट वैली जो ईस्टर्न अफ्रीका में है, उसको भी पिक्चर दिखाएंगे। और थर्ड जो सेटिंग होता है टेक्टोनिक सेटिंग जिसको बोलते हैं स्ट्राइक एंड स्लिप। फोर्थ है ग्रेविटी टेक्टोनिक। फोर्थ होता है ग्रेविटी टेक्टोनिक। और फिफ्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन। इन्वर्सन, ठीक है। तो इतना टाइप्स ऑफ मेरा टेक्टोनिक स्लिपिंग होता है। जो फर्स्ट होता है जो मेरा ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट बोला जाता है। तो ये देखो, ये जो ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट हम लोगों का कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है अर्थ सरफेस का ऊपर। तो a fold and the trust belt is a the series of mountainous foothills adjacent to and the organic belt। देखो ये मेरा बेल्ट की तरह है, इसका जो फॉर्मेशन होता है ना थोड़ा बेल्ट टाइप है। देखो पिक्चर में भी है,
और ये जो फोल्ट एंड द ट्रास्ट बेल्ट होता है एक सीरीज ऑफ द माउंटेनियस फुट हिल्स होता है। माउंटेनियस फुट हिल का एक सीरीज होता है एडजेसेंट टू एंड द ऑर्गेनिक बेल्ट which formed due to the contractional टेक्टोनिक। कॉन्ट्रैक्शनल टेक्टोनिक की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। फोल्ट इसका नाम क्या है? फोल्ट एंड द ट्रास्ट बेल्ट। और फोल्ट एंड द ट्रास्ट बेल्ट commonly formed in the foreland adjacent to the major orogens. As deformation propagates the onwards, the fold and thrust belt usually the comprise the both folds and the thrust folds, commonly the interrelated. They are commonly also known as the thrust and fold belt or simply the thrust fold belt, जिसका कॉमन नेम है। और ये कौन सा टेक्टोनिक की वजह से प्रोड्यूस होता है? कॉन्ट्रैक्शनल टेक्टोनिक। तो कॉन्ट्रैक्शनल टेक्टोनिक की वजह से मेरा फोल्ट एंड द ट्रास्ट बेल्ट प्रोड्यूस होता है। ये क्या होता है? सीरीज ऑफ माउंटेनियस फुट हिल्स होता है और एडजेसेंट टू एंड द ऑर्गेनिक बेल्ट। देखो ये बेल्ट लाइक जैसा शेप है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रास्ट बेल्ट और द फोल्ड बेल्ट बोला जाता है। फोल्ड की वजह से जो बेल्ट प्रोड्यूस, तो फोल्ड बेल्ट उसका नाम है। तो फोल्ट एंड द ट्रास्ट बेल्ट क्या होता है? फोल्ट एंड ट्रास्ट बेल्ट इज द सीरीज ऑफ माउंटेनियस फुटहिल्स adjacent to and the organic belt which forms due to the contractional tectonic। contractional tectonic की वजह से ये जो तुम्हारा जो फोल्ट एंड द ट्रास्ट बेल्ट का प्रोड्यूस होता है। तो इसका एक एग्जांपल होता है द रॉकी माउंटेनियस है। द मेन रेंज ऑफ द फ्रंट रेंज एंड फुटहिल्स टुगेदर मेक अप द क्लासिक फोरलैंड फोल्ट ट्रास्ट बेल्ट है। रॉकी माउंटेन है। और एक होता है एंडस माउंटेन होता है, वो भी मेरा ट्रास्ट एंड फोल्ड बेल्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो एक फोल्ड एंड द ट्रास्ट बेल्ट देखो एक टेक्टोनिक सेटिंग पे आता है, एक स्ट्रक्चरल स्टाइल होता है टेक्टोनिक सेटिंग का। तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टाइल है। तो फर्स्ट होता है मेरा ट्रास्ट एंड फोल्ड बेल्ट होता है, सेकंड मेरा रिप्ट है, थर्ड मेरा ये तुम्हारा ग्रेविटी ग्रेविटी टेक्टोनिक जिसको बोलते हैं। उसके बाद मेरा स्ट्राइक एंड स्लिप होता है। उसके बाद और कौन सा होता है? लास्ट मेरा इन्वर्सन होता है ग्रेविटी टेक्टोनिक। उसके बाद देखो सेकंड जो ट्रास्ट एंड फोल्ड बेल्ट का हमने एक वीडियो देखा रहा है, तो उसमें समझ में आ जाएगा कैसे माउंटेन फोल्ड एंड द ट्रास्ट बेल्ट में फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द टेक्टोनिक की वजह से। हमने रुको हमने एक स्क्रीन शेयर कर रहा है तो इससे और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो दो साइड में कॉन्टेक्ट देखो यहाँ पे स्ट्रा स्टार्टअप
फॉर्मेशन होता है इसका, बेल्ट जैसा देखो। कॉन्टिनेंटल क्लास। क्या? हेलो। देख रहे हैं सबको? हेलो। हेलो, देख रहे हैं सबको स्क्रीन? अच्छा, चलो रुको एक मिनट। हमने ना इस लिंक को हमने अभी गूगल क्लासरूम में सेंड कर रहा है, तुम लोग देखो इसको। देखो लिंक हमने सेंड किए हैं गूगल क्लासरूम में, उसको खोल के एक बार देख लो कैसे फोल्ड बेल्ट फॉर्मेशन होता है आर्ट क्लास के ऊपर। देखने के बाद बताना।
सबको गूगल क्लासरूम में आ जाना, जो जो बाद में आए हो। वहाँ पे एक लिंक दिए है जिसको हम लोग ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसी में लिंक में एक बार खोल के इसको देख लो। तो हम लोग का अर्थ सरफेस का ऊपर फोल्ड एंड ट्रस्ट बेल्ट का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन टेक्टोनिक जो है उसके वजह से मेरा फोल्ड एंड ट्रस्ट बेल्ट होता है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रस्ट एंड फोल्ड बेल्ट बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी होता है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन, मेन रेंजेस एंड द फ्रंट रेंजेस एंड फुटहिल्स टुगेदर मेक अप द क्लासिक फोरलैंड फोल्ड ट्रस्ट बेल्ट। देख लिए तुम लोग वीडियो? ठीक है, उस पर नेक्स्ट आता है मेरा रिफ्ट। अच्छा, रिफ्ट क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? रिफ्ट क्या होता है, कोई भी बोलो। सपोज ये मेरा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब मेरा टेंसाइल फोर्स, कोई भी फोर्स किंबा तुम्हारा फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, इसमें कुछ क्रैक प्रोड्यूस होता है इस दोनों में। और इस क्रैक के वजह से ये जो इस स्ट्रक्चर है, जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, जो बीच वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ड्यू टू टेंसाइल फोर्स की वजह से हो सकता है, किंबा अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट का डिस्प्लेसमेंट के भी वजह से हो सकता है। तो ये जो ये स्ट्रक्चर है वो नीचे तरफ बढ़ जाता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा नीचे तरफ नीचे घुस जाता है। ये जो नीचे तरफ बढ़ जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो नीचे में बढ़ जाता है। तो इस वाला पोर्शन में एक होल प्रोड्यूस होता है। जब ये नीचे तरफ बढ़ जाएगा तो इसमें होल प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट। इसी को बोलते हैं रिफ्ट, मतलब नीचे तरफ बढ़ जाता है, इसका कुछ पार्ट्स नीचे तरफ बढ़ जाता है जिसकी वजह से होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये रिफ्ट क्या होता है? In the geology, the rift is the linear zone where the lithosphere is being pulled apart and is the example of the extensional tectonic। extensional tectonic का एक example होता है rift होता है। rift linear जोन होता है जिसमें lithosphere is being pulled apart। तो typically the rift features are the central linear down faulted depression called the graben। तो graben क्या होता है, जो rift features होता है रहता है सेंट्रल linear down faulted depression होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं graben। और the more commonly the half graben with normal faulting and rift flank uplift mainly on the one side, where the rift remain above sea level they form the rift valley। तो रिफ्ट वैली अभी फॉर्मेशन होता है टेक्टोनिक की वजह से, जो टेक्टोनिक एक्सटेंशनल टेक्टोनिक की वजह से रिफ्ट वैली जो होता है ये भी इसी प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है। where the rift remains above the sea level they form the rift valley which may be the filled by the water forming a rift lake। The axis of the rift area may contain the volcanic rocks and active volcanism is a part of many but not all active rift system। The major rift occurs along the central axis of most mid-ocean ridges where the new oceanic crust and lithosphere is created along the divergent boundary between two tectonic plates। ये इम्पोर्टेंट है। जो रिफ्ट वैली कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो मेजर जो रिफ्ट होता है
ये जो मेजर रिफ्ट होता है जनरली टेक्टोनिक प्लेट का डाइवर्जन बाउंड्री की वजह से इसका होता है। और न्यू ओशियनिक क्रस्ट created along with the divergent boundary between the two tectonic plates। तो इसका देखो एक पिक्चर दिखाते हैं रिफ्ट का। ये देखो इसका ग्रेट रिफ्ट वैली बोला जाता है। ये कहाँ है? ईस्टर्न अफ्रीका में है। देखो यहाँ पे दो क्रास्ट है। देखो यहाँ पे एक क्रास्ट है, ये वाला क्रास्ट है, और इधर भी एक क्रास्ट है। तो इसका बीच वाले जो स्ट्रक्चर है वो नीचे तरफ बैठ गया है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली बोला जाता है। इसको देखो ग्रेट रिफ्ट वैली है। द क्रैक इन द प्लैनेट क्रास्ट इन द ईस्टर्न अफ्रीका में है। इसका जनरली तो इसका जो एग्जाम्पल होता है इसका है ग्रेट रिफ्ट वैली बोला जाता है। तो यहाँ पे एक अर्थ क्रास्ट है, कंटिनेंटल क्रास्ट बोलो इसको, ये वाला एग है, और इधर भी एग है। तो ये दोनों के बीच में सपोज कोई टेंसाइल फोर्स के वजह से भी हो सकता है। टेंसाइल फोर्स की वजह से इसका बीच में जो क्रैक आ गया, जो होल प्रोड्यूस हुआ है, देखो इसका बीच में होल प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली बोला जाता है, रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं। तो इसका भी एक वीडियो हमने शेयर कर रहा है तुम लोगों का गूगल क्लासरूम में, उसको एक बार चेक कर लो। रिफ्ट वैली का कैसे फॉर्मेशन होता है समझ में आ जाए।
सबका वीडियो देखिए गूगल क्लासरूम में। उसमें देखो नेक्स्ट आते हैं मेरा स्ट्राइक एंड स्लीप। तो स्ट्राइक एंड स्लीप भी एक टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक सेटिंग होता है। तो ये कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्राइक एंड द स्लीप टेक्टोनिक इज द कंसर्न विद द स्ट्रक्चर द फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द जोन ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट विथिन द अर्थ क्रस्ट और द लिथोस्फीयर। अर्थ क्रस्ट एंड द लिथोस्फीयर के बीच में जब लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से स्ट्राइक एंड स्लीप टेक्टोनिक होता है। और उसके बाद इट इज द वन ऑफ द थ्री एंड द मेन टाइप ऑफ टेक्टोनिक रीजन होता है। तो कौन कौन सा मेन टाइप ऑफ टेक्टोनिक रीजन है। द अदर्स बीइंग द एक्सटर्नल एक्सटेंशनल टेक्टोनिक एंड द ट्रस्ट टेक्टोनिक। द थ्री मेन टाइप ऑफ टेक्टोनिक रीजन होता है। कौन कौन सा एक्सटेंशनल टेक्टोनिक एंड द ट्रस्ट टेक्टोनिक। दिस मैच द थ्री टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। तो ये मेरा थ्री जो प्लेट बाउंड्री है जैसे हम बताए हैं, एक डाइवर्जन बाउंड्री होता है, कन्वर्जन बाउंड्री होता है और एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्री को मेंटेन करता है, मैच करता है। जो स्ट्राइक एंड स्लीप होता है थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्री को मैच करता है। तो कौन कौन सा थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्री होता है। एक होता है मेरा प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री का अंदर क्या क्या आता है मेरा, कौन कौन सा है थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट एंड द कन्वर्जेंट। तो ट्रांसफॉर्म में स्ट्राइक एंड स्लीप आता है और डाइवर्जेंट में एक्सटेंशनल होता है एंड द कन्वर्जेंट में ट्रस्ट आता है। तो थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्री जो मैच करता है कौन कौन सा है, प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट एंड द कन्वर्जेंट। और area of the strike slip tectonic are associated with a particular deformation style including the radial shear, flower structure and the slide steep duplexes है। तो इसका जो जो पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन स्टाइल होता है थ्री टाइप्स होता है, रेडियल शेयर होता है, फ्लावर स्ट्रक्चर होता है और स्ट्राइक स्लिप डुप्लेक्सेस होता है। और ये इसका पिक्चर नहीं है स्ट्राइक एंड स्लिप का, तुम लोग देख लेना स्ट्राइक एंड स्लिप। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है ग्रेविटी टेक्टोनिक। तो ग्रेविटी टेक्टोनिक क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है ग्रेविटी टेक्टोनिक क्या होता है। इसको और एक नाम है ग्लाइडिंग टेक्टोनिक भी बोला जाता है। तो देखो ग्रेविटी टेक्टोनिक क्या होता है, जब एक लार्ज टाइप ऑफ मास ऑफ रॉक, सपोज मेरे पास कोई रॉक है जिसका बहुत सारा लार्ज मासेस जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, कि बस स्लोप एक्सलोप होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका लार्ज मास ऑफ द रॉक द मूव डाउन इन द स्लोप अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो प्रोड्यूसिंग द फोल्डिंग एंड द फॉल्टिंग of varying extent and the complexity। इसी को हम लोग बोलते हैं फोल्ड टेक्टोनिक। तो फोल्ड द ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी टेक्टोनिक। तो ग्रेविटी स्लाइड टेक्टोनिक द embraces the phenomena whereby the large and the relative coherent block or the slabs of earth crust bounded below by the distinct zone or the planes of detachment move the laterally under the dominant influence of gravity। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब लार्ज मास ऑफ द रॉक मूव डाउन होता है, मतलब नीचे तरफ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं
ग्रेविटी टेक्टोनिक, तो सपोज मेरा ये एक रॉक स्ट्रक्चर है, इसका जो लार्ज टाइप ऑफ मास जब नीचे तरफ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका कुछ पोर्शन टूट के नीचे तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी टेक्टोनिक, जिसका एक नाम है ग्लाइडिंग टेक्टोनिक भी बोला जाता है। तो gravity tectonic the mechanism whereby the large mass of rocks the move down at the slope under the gravitational force producing the folding and the faulting by varying the extent and the complexity। ये भी मेरा टेक्टोनिक सेटिंग के एज एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, तो तुम लोग थ्योरी पढ़ लेना घर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट जो होता है मेरा इन्वर्सन। इन्वर्सन भी एक टाइप्स ऑफ, देखो इन्वर्सन भी एक टाइप्स ऑफ मेरा टेक्टोनिक सेटिंग होता है। तो इन्वर्सन क्या, किसको बोलते हैं इन्वर्सन, इन्वर्सन के बारे में कुछ आइडिया है इन्वर्सन? तो देखो ये इन्वर्सन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में तो इन्वर्सन और द बेसिन इन्वर्सन भी बोला जाता है, रिलेटेड टू द relative the uplift of a sedimentary basin or the similar structure as the result of crustal shortening. This normally the exclude द टेक्टोनिक सेटिंग सबको है, सबको किसी कोई डाउट है, समझ में आ गया?
देखो लास्ट वाला जो था मेरा इन्वर्सन था, जिसको ये भी एक टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक सेटिंग होता है, जिसका देखो यहाँ पे एग्जांपल है द क्वांटो हेड फॉल्ट है, द वेस्ट कल्वी में है एंड द सोमरसेट में है, शोइंग द इफेक्ट ऑफ इन्वर्सन ऑन द अर्लियर नॉर्मल फॉल्ट विथ द फोल्डिंग एंड द ट्रास्टिंग इन द हैंगिंग वॉल। देखो यहाँ पे फॉल्ट लाइक, जैसे फॉल्ट लाइक भी स्ट्रक्चर है और इसमें फॉल्ट भी प्रेजेंट है एंड द ट्रास्टिंग इन द हैंगिंग वॉल पे है जनरली। और ये टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी होता है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी का इन्वर्सन और द बेसिन इन्वर्सन होता है, जो रिलेटेड टू द अपलिफ्ट ऑफ द सेडिमेंटरी बेसिन और द सिमिलर स्ट्रक्चर एज द रिजल्ट ऑफ द क्रस्टल शॉर्टनिंग होता है। द नॉर्मल एक्सप्लोर द अपलिफ्ट डेवलप्ड इन द फुट वॉल्स एंड द लेटर एक्सटेंशनल द फॉल्ट और द अपलिफ्ट कॉज्ड बाय द मेंटल प्यूम्स। तो इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, तो जनरली एक प्री एक्सटेंशन फॉल्ट होता है, द मेनी इन्वर्सन स्ट्रक्चर आर द कॉज्ड बाय द डायरेक्ट रीएक्टिवेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन फॉल्ट। तो एक फॉल्ट तुम लोग पढ़े हो ना, फॉल्ट के जैसे होता है ना। अब जैसे फॉल्ट कैसे बनता है, जो अर्थक्वेक का जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक रीजन की भी वजह से, किंवा जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो क्रैक डेवलप्ड होता है जिसके वजह से वो फॉल्ट होता है, ये प्री एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल फॉल्ट होता है। और ये मेरा डायरेक्ट रीएक्टिवेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन फॉल्ट की वजह से इसका मेन रीजन होता है इन्वर्सन स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका मेन रीजन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है जो इन्वर्सन स्ट्रक्चर, तो जनरली कॉस्ट होता है डायरेक्ट रीएक्टिवेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग एक्सटेंशनल फॉल्ट। So some cases only on the deeper part of the fault are the reactivate and the shortening of the accommodation over the much broader area in the shallow part of the सेक्शन। तो इसका देखो जनरली देखो यहाँ पे फॉल्ट भी प्रेजेंट है, फॉल्ट भी प्रेजेंट है। जो इन्वर्सन स्ट्रक्चर बनता है वो फॉल्ट का प्री एग्जिस्टिंग एक्सटेंशनल फॉल्ट के ऊपर ही बनता है। तो यहाँ पे देखो फॉल्ट लाइक भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और फॉल्ट भी प्रेजेंट है, सारा प्रेजेंट है, और जनरली टेक्टोनिक रीजन की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। इसका बहुत सारा वैरायटीज भी होता है, तो इसका रीजनल टेम्पर वैरायटी होता है, ग्लोबल एंड द एपिसोडिक एंड द इंटरप्लेट स्ट्रेस चेंजेस की वजह से भी होता है। तो इसका बहुत सारा, और इसका क्या है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसका मेन इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस होता है इन्वर्सन का, जो एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर द फॉर्म्ड बाय द इन्वर्सन प्रोवाइडेड द ट्रैप इन द मेनी ऑफ द वर्ल्ड हाइड्रोकार्बन प्रोवेनेंस। The nature of inversion means that the reservoir unit often the thicker and may the increase the quality within the basin, that is the lateral inverted, then the augment the lens gas field offshore the mid Norway। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है जो इन्वर्सन स्ट्रक्चर है जो मेरा मिड नॉर्वे पे है, जनरली इसका एक एग्जाम्पल होता है। देखो ये मेरा ग्रेट इंडियन जो ऑफशोर द मिड नॉर्वे में है, जो स्ट्रक्चर है मेरा ऑर्मेंट लेंस गैस फील्ड है। तो ये एक टाइप्स ऑफ मेरा टेक्टोनिक इन्वर्सन होता है, टेक्टोनिक सेटिंग में आता है जो इन्वर्सन है। और इसका जनरली फॉर्मेशन होता है, जो फॉल्ट होता है एग्जिस्टिंग जो फॉल्ट होता है उसका डायरेक्ट रीएक्टिवेशन की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। जनरली जो मेन इन्वर्सन स्ट्रक्चर का कॉस्ट होता है द डायरेक्ट रीएक्टिवेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग एक्सटेंशनल फॉल्ट। ठीक है, समझ में आया इन्वर्सन? ठीक है, चलो इसको क्लोज करते हैं, तुम लोग को नोट अपलोड कर देते हैं फिर से।